स्वागत है। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय, छठे अध्याय पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। इसे ध्यान योग कहते हैं। हमारे पास भगवत गीता ध्यान योग का सार से कुछ खास बातें हैं और कोशिश ये समझने की है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को मन को साधने और खुद को जानने यानी आत्म साक्षात्कार के लिए क्या रास्ता बताया। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। पिछले अध्यायों में कर्मयोग और ज्ञान योग की बात हुई थी और अब अध्याय 6 में श्री कृष्ण ध्यान पर आते हैं। कैसे एकाग्रता से ध्यान लगाकर परमात्मा से जुड़ा जाए, ये समझना बहुत जरूरी है कि मन को वश में करने की ये विधि ये है क्या असल में। हाँ, तो ये ध्यान योग ये है क्या वास्तव में? श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा योगी या सन्यासी वो नहीं जो बस आग जलाना छोड़ दे या कर्म छोड़ दे, बल्कि वो है जो मतलब फल की इच्छा किए बिना अपना काम करता है। ये बात थोड़ी अलग है ना, मतलब सिर्फ बाहरी त्याग नहीं। सही कहा आपने। ये बाहरी दिखावा बिल्कुल नहीं है। इसका गहरा मतलब है अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने अहम को पूरी तरह से ईश्वर में टिका देना। ये एक भीतरी अवस्था है, सिर्फ कहीं बैठ जाना ध्यान नहीं है। और इस अवस्था तक पहुंचने के लिए श्री कृष्ण कुछ प्रैक्टिकल बातें भी बताते हैं। अच्छा, क्या है वो बातें? मैंने सुना है इसमें सही जगह, आसन, यहाँ तक कि खाने पीने का भी कुछ नियम होता है। हाँ बिल्कुल। श्री कृष्ण कुछ चीजें सुझाते हैं, जैसे जगह एकांत हो, साफ सुथरी हो, जीवन थोड़ा संतुलित हो, मतलब न बहुत ज्यादा खाना, न जरूरत से कम, न बहुत सोना, न बहुत जागना, एक संतुलन। फिर बैठने का आसन, वो स्थिर हो, आरामदायक हो। परंपरागत रूप से कुशासन, मृगचर्म, वस्त्र का जिक्र है। शायद इनका मतलब था कि आसन ऐसा हो जो पवित्र हो और जिसमें बैठने में स्थिरता आए। और सबसे जरूरी बैठने का तरीका, रीढ़, गर्दन, सिर सीधा, नजर टिकी हुई जैसे नाक के अगले हिस्से पर, और मन को इधर उधर भटकने से रोककर सिर्फ एक लक्ष्य, ईश्वर, उसमें लगाना। ये सब सुनने में तो बहुत व्यवस्थित लगता है, लेकिन ये जो मन को टिकाने वाली बात है, मन, वो तो सबसे मुश्किल हिस्सा लगता है। अर्जुन भी तो यही पूछते हैं ना। हाँ बिल्कुल। और देखिए, श्री कृष्ण इस बात को टालते नहीं हैं। वो मानते हैं कि हाँ, मन बहुत चंचल है। वो कहते हैं मन बड़ा हठी है, बलवान है, इसको काबू करना तो जैसे हवा को मुट्ठी में करना हो, बहुत मुश्किल। लेकिन फिर वो दो पक्के उपाय बताते हैं। एक है अभ्यास, यानी लगातार कोशिश करते रहना, और दूसरा है वैराग्य, यानी दुनिया की चीजों से, उनके सुख दुख से चिपके न रहना, अनासक्ति। ये वैराग्य शब्द थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। क्या इसका मतलब है कि दुनिया छोड़ दो, अपनी जिम्मेदारियां भूल जाओ? अक्सर लोग ऐसा मतलब निकाल लेते हैं। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये बहुत कॉमन गलतफहमी है। गीता के हिसाब से वैराग्य का मतलब भागना नहीं है, बल्कि जो भी काम कर रहे हैं, करते हुए भी उसके नतीजे से और इंद्रियों के सुखों से मन को चिपकाना नहीं। ये एक तरह का मेंटल डिसिप्लिन है। कर्म छोड़ना नहीं, कर्म के फल की इच्छा और कर्तापन का भाव छोड़ना है। और ये चीज तो आज की भागदौड़ वाली जिंदगी के लिए कितनी जरूरी है, जहां हम हर वक्त नतीजों के पीछे भागते हैं। सही कहा, समझ गई। तो ठीक है, मान लीजिए कोई इस मुश्किल रास्ते पर चलता है, अभ्यास भी करता है, वैराग्य भी साधता है, तो उसे मिलता क्या है? आखिर इसका नतीजा क्या है? अब बात आती है असली फल की, और ये बहुत गहरा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा योगी समदृष्टि वाला हो जाता है। मतलब उसके लिए मिट्टी का ढेला, पत्थर, सोना सब एक समान, दोस्त दुश्मन एक समान, पुण्य करने वाला, पाप करने वाला, उनमें भी वो एक ही तत्व देखता है। वो हर जीव में ईश्वर को देखता है और ईश्वर में सारे जीवों को। ये सिर्फ किताबी बात नहीं रह जाती, ये उसका अनुभव बन जाता है। और जब ऐसी दृष्टि मिलती है तो नतीजा क्या होता है? परम शांति। ऐसी शांति जो दुनिया के सुख दुख से कहीं ऊपर है। ये समदृष्टि, ये तो दुनिया को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देती है। लेकिन अर्जुन की एक चिंता और थी। वो पूछते हैं कि अगर कोई पूरी कोशिश करे, पूरी श्रद्धा से लगा रहे, पर मान लीजिए इस जीवन में मंजिल तक न पहुंचे, तो क्या सब बेकार गया? उसकी मेहनत पानी में? ये डर तो शायद हर साधक को कभी न कभी लगता है। और श्री कृष्ण का जवाब वो दिल को छू लेने वाला है, बहुत हिम्मत देता है। वो कहते हैं, हे पार्थ, ना इस लोक में ना परलोक में उस योगी का विनाश होता है। मतलब जो भी अच्छा काम करता है, सच्ची कोशिश करता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती।
ये सिर्फ तसल्ली नहीं है, ये सिद्धांत है कि आध्यात्मिक रास्ते पर चली गई एक भी कदम बेकार नहीं जाता, वो जमा होता रहता है। अगर साधना इस जन्म में पूरी ना भी हो तो अगले जन्म में अच्छे कुल में या योगियों के ही घर में जन्म मिलता है और यात्रा वहीं से आगे शुरू होती है जहां रुकी थी। ये जानना कि कोशिश बेकार नहीं जाती, ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा है, खासकर तब जब हमें तुरंत कोई नतीजा नहीं दिख रहा होता। सच में ये जानना कि प्रयास कभी जाया नहीं होता बहुत राहत देता है। तो आखिर में श्री कृष्ण के हिसाब से सबसे श्रेष्ठ योगी कौन है? क्या कोई एक टाइप का योगी दूसरों से बेहतर है? देखिए, श्री कृष्ण कहते हैं कि योगी तप करने वालों से भी श्रेष्ठ है, शास्त्र जानने वालों से भी, और सकाम कर्म यानी फल की इच्छा से कर्म करने वालों से भी। योगी इन सबसे ऊपर है। लेकिन फिर वो एक और बात कहते हैं कि उन सब योगियों में भी सबसे श्रेष्ठ कौन? वो जो पूरी श्रद्धा से अपना मन मुझ में लगाकर मेरा भजन करता है, मुझसे प्रेम करता है। यानी जब ध्यान योग में भक्ति जुड़ जाती है, प्रेम और समर्पण का भाव आ जाता है, तो वो सबसे ऊंची अवस्था है। अच्छा, तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो अध्याय 6 हमें सिखाता है कि असली योग बाहर का कर्मकांड नहीं बल्कि मन का अनुशासन है। अभ्यास और वैराग्य इसके तरीके हैं। नतीजा है सबको एक समान देखना, समदृष्टि और परम शांति। और भक्ति से और भी ऊंचा उठा देती है। एकदम सही कहा, बिल्कुल सार यही है। ये अध्याय गाइड करता है कि कैसे आत्मसंयम से, लगातार कोशिश से और ईश्वर के प्रति समर्पण से मन को जीता जाए और आत्मा का अनुभव किया जाए। तो आज के समय में जब लोगों को फोकस करने में दिक्कत होती है, मन शांत नहीं रहता, तो इसका संदेश शायद यही है कि अगर हम सच में कोशिश करें, अभ्यास करें, चीजों से बहुत ज्यादा चिपके ना रहें और किसी उच्च शक्ति में विश्वास रखें, तो मन को साधा जा सकता है और वही शांति का रास्ता है। बिल्कुल। और ये याद दिलाता है कि मन की स्थिरता कोई जादू नहीं बल्कि एक स्किल है जिसे डेवलप किया जा सकता है। और एक बात जो सोचने वाली है वो यही है कि प्रयास कभी बेकार नहीं जाता। अगर हम इस विचार को सच में अपना लें कि हमारी हर कोशिश, चाहे वो सीखने की हो या खुद को बेहतर बनाने की, अगर वो सफल भी दिखे तो भी वो कहीं ना कहीं जमा हो रही है, हमें आगे ले जा रही है। तो ये चीज हमारे नजरिए को कैसे बदल सकती है, खासकर तब जब हमें तुरंत कोई रिजल्ट नहीं दिखता। वाकई ये एक बहुत गहरा विचार है और शायद इसी विचार के साथ हम आज की बातचीत को यहाँ रोक सकते हैं।